डियर फ्रेंड्स, आज है 1 जुलाई 2026 और 1 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में हूल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ए 26 जून, बी 30 जून, सी 1 जुलाई, डी 15 अगस्त। तो याद रखिएगा, भारत में हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। हूल दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है क्योंकि 1855 के संथाल हूल, जिसे हम हूल विद्रोह के नाम से जानते हैं या संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, उन्हीं के सम्मान में 30 जून को भारत में हूल दिवस मनाया जाता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिधो मुर्मू, कान्हू मुर्मू और चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू ने। और इन्हीं के सम्मान में, क्योंकि 30 जून 1855 को वर्तमान झारखंड के साहिबगंज, जिसे भोगनाडीह के नाम से जाना जाता था प्रारंभ में, वहां पर विद्रोह हुआ था। विद्रोह का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन तथा महाजनों और जमींदारों के शोषण का विरोध करना। संथाल हूल को भारत के प्रारंभिक संगठित जनजातीय स्वतंत्रता आंदोलन में से एक माना जाता है। 2026 में हूल दिवस की 171वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राष्ट्रीय दिवस की। तो विश्व पर्यावरण दिवस भारत में 5 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस हम 12 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हम 23 जून को मनाते हैं। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हाल ही में 29 जून को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट, वनडे और T20 सभी प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? ए झूलन गोस्वामी, बी दीप्ति शर्मा, सी एलिसे पेरी, डी सोफी एल्फिंस्टन। तो इसका जो सही आंसर है वह है दीप्ति शर्मा। सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और दीप्ति शर्मा किस देश से संबंधित है? तो हमारे देश भारत से। दीप्ति शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई हैं। इन्होंने 356 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेकर झूलन गोस्वामी जो थी 355 के रिकॉर्ड का तोड़ दिया है। पहले यह रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेट के नाम था, जिनने 355 विकेट लिए थे। अब यह रिकॉर्ड टूट चुका है और अब ये रिकॉर्ड है दीप्ति शर्मा के नाम, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 356 विकेट लिए हैं। उपलब्धि है कि टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फार्मों में संयुक्त विकेटों पर आधारित है। T20 क्रिकेट में भी दीप्ति शर्मा सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज है। देखो, ओवरऑल भी दीप्ति शर्मा ही सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी है। वहीं पर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दीप्ति शर्मा ने ही सर्वाधिक विकेट लिया था। अगर शीर्ष 3 महिला विकेट लेने वाली खिलाड़ी की अगर बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है दीप्ति शर्मा 356 विकेट के साथ। झूलन गोस्वामी 355, ये भी इंडिया से ही हैं, दूसरे नंबर पर। और एलिसे पेरी 336 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर है। तो भारत के खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात आई है महिला क्रिकेटरों की। तो हाल ही में महिला क्रिकेटर क्यों चर्चित थे और करेंट अफेयर्स का कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, एक बार देख लेते हैं। दीप्ति शर्मा ने सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट के मामले में झूलन गोशी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाँ, याद रखिएगा, हरमप्रीत कौर ने 356 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर महिला क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी है। याद रखिएगा, हरमप्रीत कौर ने 356 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर महिला खिलाड़ियों में सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला है। वहीं पर हरमप्रीत कौर ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने मामले में सूजी बेट्स का रिकॉर्ड पीछे किया। इसके पहले सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड था सूजी बेट्स के पास, अब आ गया है हरमप्रीत कौर के पास। हाँ, नेट स्कीवर ब्रंट ने महिला प्रीमियर लीग अभी जो हुआ था WPL में इतिहास का पहला शतक लगाया है नेट स्कीवर ने। वहीं पर डेनी व्याट ने ICC T20 विश्व कप में श्रीलंका के विरुद्ध नाबाद 105 रन बनाकर टूर्नामेंट में संस्करण का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाया है। अभी T20 वर्ल्ड कप महिला चल रहा है, जिसमें टेनी ब्याज ने सर्वाधिक 105 रन इस टूर्नामेंट में बनाए हैं।
इंग्लैंड महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 219 रन के स्कोर बनाकर महिला T20 विश्व कप का इतिहास रच दिया है। हाँ, याद रखिएगा, अभी WPL जो हुआ, महिला प्रीमियम लीग, वुमेन प्रीमियम लीग 2026 में 377 रन बनाकर ऑरेंज कप अपने नाम किया है स्मृति मंधा ने। वहीं पर तेज 13 छक्के लगाने वाली जो खिलाड़ी है वो है हरमप्रीत कौर, और सबसे अधिक डॉट बॉल फेंकने वाली जो गेंदबाज बनी है वो है लॉरेंस बेल। ये WPL 2026 की खबरें हैं, तो याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से। आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A. S. सोमनाथ, B. नारायण, C. डॉक्टर उपेंद्र P. राजीव, D. K. शिवन। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर उपेंद्र P. राजीव। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो का प्रक्षेपण यान यहीं से प्रक्षेपित किया जाता है। अब डॉक्टर उपेंद्र P. राजीव पहले VSSC में एसोसिएटेड डायरेक्टर अनुसंधान एवं विकास के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, पहले कार्यरत थे, अब इन्हें नए निदेशक के रूप में संभाला है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को निदेशक बने हैं डॉक्टर उपेंद्र P. राजीव। बात आई है अंतरिक्ष की, तो याद रखिएगा, मार्च 2026 में जो ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक हुई, उसकी मेजबानी हमारा देश भारत का इसरो कर रहा है, और कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में। याद रखिएगा, गगनयान का पहला मानव रहित जो मिशन है उसका नाम है G1 मिशन। हाँ, याद रखिएगा, योम मित्र, अगर योम मित्र का कहीं संबंध आए, याद रखिएगा, यह अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और क्रू मॉड्यूल रिकवरी का प्रशिक्षण करना है। शुक्रयान आपको पता है किसके साथ हम सहयोग करके बना रहे हैं? याद रखिएगा, शुक्रयान हमने स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ सहयोग करके हस्ताक्षर किया है। दोनों मिलकर के शुक्रयान मिशन सफल बनाएंगे। बात आई है इसरो की, तो इसरो का मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है, और गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, गगनयान। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले प्रसिद्ध ऑलराउंडर बेन स्टोक्स किस देश के खिलाड़ी हैं? A. ऑस्ट्रेलिया, B. न्यूजीलैंड, C. इंग्लैंड, D. दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड। बेन स्टोक कौन है भैया? इंग्लैंड के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ऑलराउंडर और कैप्टन हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। स्टोक ने इंग्लैंड को 2019 में विश्व कप और 2022 में T20 विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टेस्ट के क्रिकेट के नाम से इन्होंने 7,273 रन बनाए हैं और 252 विकेट लिए हैं। याद रखिएगा, इनका जन्म तो न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन इन्होंने क्रिकेट खेला इंग्लैंड के लिए, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव का पहला वैश्विक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? A. विराट कोहली, B. रोहित शर्मा, C. महेंद्र सिंह धोनी, D. हार्दिक पांड्या। तो ड्राइव का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी का अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ड्राइव ने। ड्राइव क्या है? तो ड्राइव एक ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट शाखा है टेनेस्को की। हाँ, दुनिया के 57 देशों में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है ड्राइव TM, और इनके प्रमुख ब्रांड में मोरेन, चैंपियन और गोस्टिजी शामिल हैं। गोटिज। हाँ, जो ड्राइव कंपनी कहाँ की है भैया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है, ऑटोमोटिव कंपनी है। ठीक है, और इसकी मूल कंपनी का जो नाम है वो है टेनेको। तो टेनेको या फिर ड्राइव ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वैश्विक रूप से पूरे वर्ल्ड लेवल पर, वो है महेंद्र सिंह धोनी। बात आई है ब्रांड एम्बेसडर की, तो हाल ही में टेक्सोपेंट ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना सचिन के क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को। वहीं पर वैश्विक परिधान ब्रांड यूनिक्लो
यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह है प्रसिद्ध भारतीय तेज गेंदबाज हैं। अभी हाल ही में लेविस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आलिया भट्ट को, जो कि अभिनेत्री हैं, सभी जानते हैं। हाल ही में जाने माने सैंड आर्टिस्ट जिन्हें भारत जनगणना 2027 का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक। सैंड आर्टिस्ट है, रेत के कलाकार हैं। हाल ही में डीपी वर्ल्ड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिषेक शर्मा को, जो कि क्रिकेटर है। गार्जियस ऑफ और स्किन इंडिया कैंपेन का नया चेहरा बना है अनुष्का शर्मा। भारतीय कप्तान को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया था रोहित शर्मा को। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एवीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक नहीं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एवीसी पुरुष वॉलीबॉल कप का जो आयोजन हुआ जिसमें हमारे देश भारत ने कांस्य पदक जीता है, यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? तो एवीसी पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2026 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया, और अहमदाबाद में 20 से 28 जून 2026 को सुचारू रूप से संचालित हुआ। याद रखिएगा, भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। तो भारत ने भैया कांस्य पदक जीतने के लिए किसको हराया है? तो भारत ने बहरीन को हराया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया था। भारत ने पहली बार एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप की मेजबानी की है, ये भी याद रखिएगा। भारत के मुख्य कोच हैं ड्रैगन, और भारतीय टीम के कप्तान हैं जेरोम विनीत चार्ल्स। यह एबीसी फुटबॉल वॉलीबॉल कप में भारत का पहला पोडियम पदक प्रदर्शन है। एशियाई वॉलीबॉल परिसंघ, एशियाई वॉलीबॉल परिसंघ एशिया में वॉलीबॉल का महाद्वीपीय निकाय है, और एशियाई वॉलीबॉल परिसंघ अर्थात एबीसी का जो मुख्यालय है बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान सारथी पीएमजेवाई चैटबॉट का शुभारंभ किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी जगत प्रकाश नड्डा, सी अश्विनी वैष्णव, डी धर्मेंद्र प्रधान। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो जगत प्रकाश नड्डा। आयुष्मान भारत चैटबॉट का शुभारंभ 29 जून 2026 को नई दिल्ली में किया गया। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए विकसित किया है। चैटबॉट का मतलब क्या होता है कि व्हाट्सएप में आप हाई लिखिए, आपके सवालों का जवाब आपको मिलते रहेगा। इसके लिए आयुष्मान सारथी के लिए ये मोबाइल नंबर लॉन्च किया गया है, और इसमें आप ई-केवाईसी, लिंकिंग, अस्पताल खोज, उपचार इतिहास, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब बात आई चैटबॉट की। तो हाल ही में आयुष्मान सारथी चैटबॉट किसने लॉन्च किया भैया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई-केवाईसी और अस्पताल की जानकारी के लिए। वहीं पर न्याय सेतु जो है कानून और न्याय मंत्रालय का व्हाट्सएप चैट है, जिसमें हम निःशुल्क कानूनी सलाह ले सकते हैं। एक था चैटबॉट समाधान दीदी जो है वह है कार्मिक लोक शिकायत पेंशन प्रणाली मंत्रालय का एआई वॉइस चैटबॉट है। पंचम क्या है भैया? पंचम है पंचायती राज मंत्रालय का चैटबॉट, जिसमें पंचायत योजनाओं का जानकारी मिलती है। आईसीट्स किसान मित्र ये जो है कृषि कल्याण मंत्रालय का बहुभाषी चैटबॉट है, जिसमें तिलहन फसल और कीट प्रबंधन की जानकारी दी जाती है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, नम्मा अरसू क्या है? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी चैटबॉट है, जिसमें आप 50+ नागरिक सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इन चैटबॉटों को याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया ये भी याद रखिएगा, और उपदेश क्या है ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए 3 पदक, बी 4 पदक, सी 5 पदक, डी 6 पदक। इसका जो सही आंसर है 5 पदक। ग्लोबल स्किल चैलेंज ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। भारत ने प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 5 पदक जीते हैं।
और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्लोबल स्किल चैलेंज का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और शंघाई में होने वाली 48वें वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता की तैयारी के रूप में भी आयोजित की गई थी। तो प्रतियोगिता में 16 वर्ल्ड स्किल सदस्य देशों ने लगभग 600 प्रतिभागी इसमें भाग लिए और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में स्वर्ण पदक जीता है पवन भद्रावती सुरेश कर्नाटक के। वहीं पर क्लाउड कंप्यूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है मौसम कुमार गिरी बिहार के। वे स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल में स्वर्ण पदक जीते हैं विष्णु प्रिया सुनील नई दिल्ली से। और 3D डिजिटल गेम आर्ट में रजत पदक किसने जीता है? तो हर्ष रमेश पवार महाराष्ट्र के हैं। पेंटिंग एंड डेकोरेट में कांस्य पदक जीता है मुस्कान हरियाणा की है। और याद रखिएगा जयंत चौधरी जी कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ के लिए DFP 2026 डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर 2026 योजना का शुभारंभ किसने किया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए है अमित शाह, बी है नितिन गडकरी, सी राजनाथ सिंह, डी एस जयशंकर। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है वह है राजनाथ सिंह। DFP 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कब किया गया? 29 जून 2026 को। और DRDO का जो पूरा नाम है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह ढांचा DRDO और रक्षा मंत्रालयों पर एवं विकास विभाग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के 5वें वायरफेयर एरोस्पेस स्ट्रेटजी प्रोग्राम का समापन संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी पुणे। फटाफट इसका उत्तर दीजिए डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो वायुसेना के 5वें WASP का समापन हुआ है नई दिल्ली में। 5वें WASP कार्यक्रम वायुसेना का है जो कि 29 जून 2026 को संपन्न हुआ। संगोष्ठी का आयोजन सेंटर फॉर एरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज नई दिल्ली में किया गया। कॉलेज ऑफ एयर वेयरफेयर का जो मुख्यालय है हैदराबाद में है। कार्यक्रम का संचालन नई दिल्ली और हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। समापन के मुख्य अतिथि एयर मार्शल AP सिंह थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व रोइंग कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक 2026 में किस स्पर्धा में जीता गया है? ए पुरुष सिंगल स्कल्स, बी लाइटवेट पुरुष डबल स्कल्स, सी पुरुष कॉम्प्लेक्स स्कोर, डी पुरुष क्वाड्रुपल स्कल। तो इसका सही आंसर है विश्व रोइंग कप में स्वर्ण पदक जीते हैं हमने लाइट वेट पुरुष डबल्स में। यह आयोजन 27 जून 2026 को विश्व रोइंग कप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है और स्वर्ण पदक जीता है भारतीय सेना के हवलदार लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह ने। यह आयोजन कहाँ किया गया था? तो स्विट्जरलैंड के ल्यूम्सबर्ग में आयोजित था। इसका नाम है विश्व रोइंग कप के तीसरे चरण में उपलब्धि हासिल की है। ठीक है। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर हांगकांग रहा था। इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर नीदरलैंड। तो इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, वर्ल्ड रोइंग खेल का अंतर्राष्ट्रीय शाही निकाय है। याद रखिएगा वर्ल्ड रोइंग खेल का अंतर्राष्ट्रीय शाही निकाय है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत ने जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किस देश के साथ किया है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी कतर, सी सऊदी अरब और डी ओमान। डियर स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है वह है सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ हमने जल संसाधन प्रबंधन को लेकर के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है 29 जून 2026 को। ठीक है। और जिहाद में जेद्दा में आयोजित हुआ प्रथम सऊदी जल सप्ताह के दौरान हुआ है। भारत की ओर से डॉक्टर सुहेल खान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात आई है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रमुख हैं। पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। ये देखो जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन।
तो इतने देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। वर्ल्ड मैप में लोकेशन ये है, भारत से यहाँ उड़ करके आपको या फिर जा सकते हैं। वर्ल्ड मैप में लोकेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान से कौन आई हैं? ए यूरेको कोइक, बी फुमियो किशिदा, सी सनाए ताकाइची, डी शिगेरू इशिबा। इसका सही आंसर है सनाए ताकाइची, जो जापान की प्रधानमंत्री हैं। ये 16वां भारत जापान शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, नई दिल्ली में, और इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जापान की प्रधानमंत्री हैं सनाए ताकाइची भारत आ रही हैं और उनकी पहली भारतीय यात्रा, आधिकारिक यात्रा है। अब हम बात कर रहे हैं किस देश के साथ हमने कब शिखर सम्मेलन किया है, तो 16वां भारत और यूरोपीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें ऊर्जा, मुक्त व्यापार और सुरक्षा को लेकर समझौता हुआ। वहीं पर मलेशिया कुआलालंपुर में भारत और मलेशिया के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहीं पर नीदरलैंड के हेग में भारत और नीदरलैंड के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और अब जापान और भारत के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन जो कि 16वां है, ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली सरकार ने 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाने की घोषणा कर दी है। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन चालू हो चुके हैं। दिल्ली मंत्रिमंडल ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई 2026 से लागू की गई व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी असम। तो इसका जो सही आंसर है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। 1 जुलाई 2026 से नई शिक्षा नीति लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह 2026 में अति विशिष्ट सेवा पदक किसे सम्मानित किया है? ए एयर मार्शल तरुण चौधरी, बी जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, डी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। इसका सही आंसर है एयर मार्शल तरुण चौधरी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार दिए, जिसमें एयर मार्शल तरुण चौधरी को लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वैष्णव, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह बंद्रा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। चलिए आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के करंट अफेयर्स की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। सिंगापुर की वर्क्स पार्टी ने हाल ही में किसे पुनः अपना महासचिव चुना है? इसका सही उत्तर है प्रीतम सिंह। अगला क्वेश्चन, मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है बड़ोदरा। अगला क्वेश्चन है, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शुरू हुआ समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यह जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों को घर के पास समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नए सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स की यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? सही उत्तर है गार्जियन ऑफ द ब्लू हेरिजेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई सुरक्षित क्लीन डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली का विकास किस संस्था ने किया है? तो सीडे। अगला क्वेश्चन है, यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए समझौता किन 2 राज्यों के बीच हुआ है? सही उत्तर है हरियाणा और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किस महान शिक्षाविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही उत्तर है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परिचालन उत्कृष्टता के लिए UITP अचीवमेंट अवार्ड किस संस्था को दिया गया है? सही उत्तर है दिल्ली मेट्रो रेल निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले अपतटीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तैयार करने की मंजूरी किस राज्य को दी गई है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर और हेल्थ पासपोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सही उत्तर है गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरोग्य सेतु 2.0 को किस मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है? सही उत्तर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का नाम है पानागढ़ ग्रुप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 26 जून 2026 को किस नीति को मंजूरी दी है? यह उपचारित अपशिष्ट जल पुनः उपयोग नीति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नियमित पर्यटन वीजा सेवा किस देश के नागरिक के लिए पुनः शुरू किया है? सही उत्तर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, संविधान हत्या दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 25 जून। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट का 27वां सदस्य कौन सा देश बना है? सही उत्तर है बांग्लादेश। तो ये करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। PDF भी आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।